किसी मूर्त के रूप में, चाहे आप अस्तित्व के रूप में, चाहे आप चारों तरफ के आकाश के रूप में, जो आपने आज तक अनुभव किया, आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ उसकी याद में बैठने का प्रयास करना। 2 मिनट 5 मिनट अकेले बैठते हैं, हमें मन आसानी से आके घेर लेता है, क्योंकि स्पेस है हमारे चारों तरफ और उस स्पेस पे हम सब हैं और स्पेस ही अस्तित्व है, क्योंकि इस आकाश की याद भी अपनी याद के बिना टिकती नहीं है। आज के सत्र में सभी मित्रों का स्वागत है। यू आर वेलकम इन दिस सेशन। कल एक मित्र ने मुझसे पूछा और कहा कि मैं तो भक्ति भाव वाला हूँ और आप आत्मस्मरण की बात करते हैं, मुझे तो हमेशा परमात्मा की याद में जीना अच्छा लगता है, प्रभु स्मरण। तो क्या मेरे लिए भी आत्मस्मरण जरूरी है? ये समस्या हम सबकी है जो भी भक्ति भाव में होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बचपन से हमने सुना है कि परमात्मा और उसकी याद हर समय कैसे बनी रहे, बस हम उस प्रभु की याद में रहें। लेकिन एक बात ठीक से समझना, जब हम याद की बात करते हैं तो याद मतलब हमेशा स्मरण चलता रहे। अभी 1 मिनट के लिए हम आत्मस्मरण या प्रभु स्मरण में भेद नहीं करते, अभी तो सिर्फ ये बात करते हैं कि याद बनी रहे। और याद बने रहने से क्या होगा? याद बने रहने से हम अपने मन से पार जाते हैं, मन हमें घेरता नहीं है। नहीं तो हमें हमेशा कल्पना, इनर मोनोलॉग, हमारे साथ ये सब चलता रहता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि याद बनी रहे। अब चाहे अगर आपको सरल पड़ता है भक्ति भाव में कि इस परमात्मा की याद बनी रहे, तो आप प्रभु की याद में जिए। लेकिन मेरे अनुभव की बात अगर आप मुझसे पूछें तो आत्मस्मरण के बिना प्रभु स्मरण भी नहीं हो सकता। कितना मर्जी हम परमात्मा से याद में जीने की बात करें, भक्ति भाव की बात करें, एक छोटा सा प्रयोग मैं आप लोगों को कहूँगा। वैसे हमारा एक कार्यक्रम भी है जो प्रभु स्मरण पे है पूरा, इसके बाद 2-3 महीने के बाद है। बाहर बैठकर पूरे भाव में डूब के आप उस परमात्मा को याद किसी भी रूप में, जिस भी रूप में आप जानते हैं, चाहे वो किसी मूर्त के रूप में, चाहे आप अस्तित्व के रूप में, चाहे आप चारों तरफ के आकाश के रूप में, जो आपने आज तक अनुभव किया, आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ उसकी याद में बैठने का प्रयास करना। 2 मिनट 5 मिनट अकेले बैठ जाना बाहर बगीचे में और याद का प्रयास करना। 1 बार नहीं, 3 बार प्रयोग करना। और ज़्यादातर क्या होता है, मैं नहीं कहता कि आप लोगों के साथ भी होगा वैसा ही, कि जब हम केवल प्रभु की याद में जीते हैं तो हम वल्नरेबल हो जाते हैं, हमें मन आसानी से आके घेर लेता है और थोड़ी ही देर में कोई न कोई विचार, चाहे उसी स्मरण के अंतर्गत, मन किसी भी रूप से एक विचार से हमें घेर लेगा और वो जैसे ही हमें घेरेगा प्रभु स्मरण चला जाएगा। फिर आपको याद आ जाएगी, फिर आप भगवान को याद करने लगेंगे, लेकिन शायद 1 मिनट भी ना निकले और फिर मन घेर ले। इसलिए हमने ये आत्मस्मरण की बात पहले की है प्रभु स्मरण के प्रोग्राम से पहले, कि एक बार मुझे अपने साथ अपनी याद में जीने का अभ्यास हो जाए, इसकी मुझे प्रैक्टिस हो जाए। और फिर संभावना है कि अभी तो 100% आपको अपनी याद में जीने के लिए कहा जा रहा है, और जब एक बार आपकी स्वयं की याद का अभ्यास पूरा हो जाएगा, तब आप 10-20% अपनी याद बनाए रखना, चाहे अपने शरीर की याद बनाए रखना, और फिर उस प्रभु की याद में डूबना, वो कई गुना बढ़ जाएगा।
क्यों? क्योंकि मन को आपने अपनी याद से बांधा हुआ है। स्वयं की याद जब तक बनी हुई है, मन आके नहीं घेरता। और जब मन नहीं घेरेगा तो आप ज़्यादातर हिस्सा चाहे उस प्रभु की याद में भी रह सकते हैं। जैसे अभी बैठे हुए आप अपने शरीर का भी स्मरण रखें और चारों तरफ के आकाश का भी स्मरण रखें। आप दोनों रख पाओगे। अपने शरीर का स्मरण मतलब मेरा स्मरण, आत्मस्मरण, और चारों तरफ का आकाश मानो प्रभु स्मरण। तो आप 1 मिनट मुझे सुनते हुए ये प्रयोग करें तो आप आराम से कर पाएंगे। अपने शरीर की याद भी और चारों तरफ के आकाश की याद भी, क्योंकि स्पेस है हमारे चारों तरफ और उस स्पेस पे हम सब हैं और स्पेस ही अस्तित्व है। ओशो ने यहाँ तक कहा, जिसने इस आकाश की जीवंतता को जाना उसी ने परमात्मा को जाना। तो ये स्पेस जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, ये पूरा लाइवली है, प्राणवत है। और जैसे ही हम इस स्पेस को महसूस करने लगते हैं तो आप देखोगे कि प्रभु स्मरण बना हुआ है। तो यही मैं आपसे निवेदन करूँगा कि पहले आत्मस्मरण को पूरी तरह से प्रगाढ़ता से आप अनुभव कर लें, उसका अभ्यास कर लें, उसमें जीना सीख लें। और जब ये सदने लगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रतिशत अपना रख के बाकी आप प्रभु की याद में रखें, क्योंकि इस आकाश की याद भी अपनी याद के बिना टिकती नहीं है। अब उल्टा प्रयोग करके देखना मुझे सुनते हुए कि केवल इस आकाश की याद रखना, अपनी याद मत रखना, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसका डिफरेंस क्या है। इसलिए आत्मस्मरण के साथ ही प्रभु स्मरण संभव है। आत्मस्मरण के साथ ही मेरे होने के साथ उस अस्तित्व का होना है। मैं अपनी याद में भी हूँ और उस परमात्मा की याद में भी। ये बहुत सरलता से आपके जीवन में घट सकता है। इसलिए याद बनाए रखना, किसी ने कहा है याद है तो आबाद है, और जब तक ये याद बनी है तभी तक हमारा जीवन है। जीवंत जीवन, मूर्छित नहीं, जागरूक जीवन, प्रेमल जीवन। और इस तरह से अपनी याद का पूरा अभ्यास पहले ठीक से कर लीजिए, फिर प्रभु स्मरण भी अपने आप आ जाएगा। वैसे जब हम अपने भीतर डूब रहे हैं, शून्यता में जा रहे हैं और शून्यता की विराटता को अनुभव करते हैं समाधि में, तो हम अपने से पार उस प्रभु के भीतर ही समा जाते हैं। क्योंकि जब तक मैं शरीर के भीतर हूँ, अपने भीतर के आकाश की अनुभूति कर रहा हूँ, तब तक मेरा स्व है। और जब मैं महसूस करता हूँ कि इसकी कोई सीमा नहीं और ये विराट है और मैं विराट के साथ एक हो रहा हूँ, वो प्रभु स्मरण है।